वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ढुल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सेम वही तरीका है, उन्हीं के बेसिस पर ये भी क्वेश्चन करेंगे हम जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। कुछ इंट्रोडक्शन में किया था, कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उन्हीं के बेसिस पर ये दोनों क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। जो ये नीचे दिए गए हैं पार्ट्स, इनको इरेशनल प्रूव करना है। 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या दिया गया है, प्रूव करना है हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। पहले गलत मान लेंगे, फिर उसको इरेशनल प्रूव करना है, रैशनल मान लेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे और वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। जिसको भी इरेशनल प्रूव करना है उस पूरी टर्म को हम रैशनल मान लेते हैं। लेट अस सपोज 3 + 2√5 is a rational number। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो लिख लिया हमने, 3 + 2√5 = p/q। जहाँ पर क्या है, Q ≠ 0 है और P और Q क्या हैं, आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q क्या हैं, इंटीजर्स। यही होती है रैशनल नंबर की कंडीशन। अब क्या करें हम, अब ये है हमारे पास 3 + 2√5। ठीक है, = p/q। इस 3 को इस साइड ले जाएं अगर हम, तो प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस, यहाँ पे बचेगा 2√5, दैट इज इक्वल टू p/q - 3/1 कर सकते हैं। ठीक है, 2√5 एज इट इज इक्वल टू q LCM आ गया, q से q कैंसिल, p बन जा p - 1q, q 3 जा 3q, ये आ गया। अब ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। √5 = 1/2 p - 3q / q, ये आ गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या वो था, अब इनमें देखो p भी रैशनल, p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो p और q क्या हैं, इंटीजर्स हैं। p इंटीजर है, 3q भी इंटीजर होएगा, 3 भी इंटीजर है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ, वो भी इंटीजर, q भी इंटीजर, यहाँ पे 2 भी इंटीजर्स। एज p, q, 2 एंड 3, ये सारी की सारी टर्म्स जो इसके अंदर हैं आर इंटीजर्स हैं और p/q की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। इंटीजर्स भी हो गए और p/q की फॉर्म में भी हो गए। इसका मतलब कि ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म रैशनल नंबर बन गई। इम्प्लाइज p - 3q / 2q इज अ रैशनल नंबर।
ठीक है, रैशनल नंबर आएगा ये। अब अगर हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर है, सॉरी राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है, तो इसके इक्वल में आया हुआ है हमारा √5 राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो भी रैशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब दैट मीन √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √5 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। इसने तो इस फैक्ट को ही गलत प्रूव कर दिया कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर प्रूव किया था, इससे तो ये गलत प्रूफ हो गया। गलत प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। Therefore contradiction has arisen। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या माना था, अब ये पूरी टर्म क्या हो गई, हमने तो ये रैशनल प्रूव कर इरेशनल हो गई क्योंकि √5 तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। और हमने माना क्या था, इरेशनल माना था, रैशनल माना था हमने, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। बिकॉज क्यों आई ये कॉन्ट्राडिक्शन? ऑफर एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था इज इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट जो हमने एजम्पशन ली थी दैट क्या थी, 3 + 2√5 इज अ रैशनल, इज रैशनल। ये हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो ये मतलब कि गलत प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो 3 + 2√5 इज irrational, hence proved। हो गया प्रूव ये क्वेश्चन। बस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करना है, जो चीज़ प्रूव करनी है उसको गलत मान के, इरेशनल प्रूव करना था रैशनल मान लिया, फिर बाद में उसको गलत प्रूव कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ आर क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स, कि इनको इरेशनल प्रूव करना है। एंड फर्स्ट पार्ट इज 1/√2। 1/√2 देखते हैं कैसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट फर्स्ट दैट इज 1/√2। अब 1/√2 को हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब 1/√2 है, पहले तो इसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2, ठीक है। मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से कर दिया और डिवाइड भी उसी नंबर से कर दिया। ये था हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 वही बचेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब देखो क्या आएगा, √2
और नीचे क्या बचेगा, √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज 2, ये बच गया। ठीक है, अब देखो, अब 1/2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल के लिए हम यूज करते हैं क्यू को। अब 1/2 तो हो गया हमारा रैशनल नंबर, लेकिन √2 को हमने जो प्रूफ किया था वो क्या था, इरेशनल था, इज नॉट अ रैशनल नंबर। √2 तो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं कि अंडर रूट होता है किसका, प्राइम नंबर्स का। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है और उसको रूट में कर दिया तो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, 1/2 का और √2 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। Therefore 1/2 मल्टीप्लाई √2 is an irrational number। ठीक है, इरेशनल नंबर होएगा, क्यों होएगा, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब इनका प्रोडक्ट इरेशनल है तो ये भी क्या हो गया, पूरा इरेशनल हो गया, क्योंकि ये किसके इक्वल था, 1/√2 के इक्वल था। हेंस 1/√2 इज irrational, hence proved। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड है हमारे पास, 7√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज 7√5। अब 7√5 देखो, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर लेते हैं इसको। लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है, रैशनल नंबर मान लेते हैं हम उसको। अब रैशनल नंबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore 7√5 is equal to p/q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। ठीक है, 7√5 को हमने रैशनल मान लिया, रैशनल है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करें, इस 7 को इस साइड ले आए, √5 इज इक्वल टू p/7q। ठीक है, p/7q आ गया। अब √5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, p/7q। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, p, q एंड 7, ये तीनों टर्म्स क्या हैं, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं और ये p/q की फॉर्म में भी लिख रखी हैं, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। Therefore p/7q इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर हो गया
ये किसके इक्वल है? रूट 5 के इक्वल है, तो रूट 5 भी वो होगा, रैशनल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर दिया। लेकिन हमने प्रूफ क्या किया था कि रूट 5 तो जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ किया था, बट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 तो इरेशनल है, विच जिससे हमारी जो सपोजिशन हुई थी उसमें क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्ट्स आर सुपोजिशन। जो हमने सपोज किया था तो वो क्या आ गया? उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। आर सुपोजिशन दैट 7 रूट 5 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो वो रॉन्ग हो गई। हमने जो 7 रूट 5 को रैशनल माना था, इसका मतलब क्या हो गया? अगर रैशनल माना था वो गलत प्रूव हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड आवर थर्ड पार्ट इज 6 प्लस रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को, दैट इज 6 प्लस रूट 2। ये है, इसको प्रूव करना है। क्या करेंगे? इसको रैशनल मान लेंगे, सेम यही वाला तरीका यूज करेंगे, ऊपर वाला ही। लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने क्या मान लिया? ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है अगर जब हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर ये क्यू जो है वो 0 नहीं आ सकता, और पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इस 6 को इस साइड ले आएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। ठीक है, अब देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम? रूट 2 इज इक्वल टू 6, सॉरी क्यू एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा p माइनस 6q डिवाइड बाय q। ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या है? p q 6, ये सब क्या है? आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, और p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरी टर्म क्या हो गई? रैशनल नंबर हो गई। देयरफॉर p माइनस 6q डिवाइड बाई q इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गई है। अगर ये रैशनल नंबर हो गई तो मतलब कि रूट 2 भी रैशनल हो गई। इम्प्लाइज रूट 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रैशनल। क्यों क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, बट रूट 2 तो क्या होता है? इज एन इरेशनल नंबर, जो हमने प्रूफ किया था थ्योरम में। रूट 2 इरेशनल नंबर, और वैसे भी रूट 2 प्राइम नंबर है, उसको रूट में करेंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग।
हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। हमने क्या माना था, 6 + √2 रैशनल माना था, दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस 6 + √2 is an irrational number. Hence proved। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में करने के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। नेक्स्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 यहाँ तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एंड देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सो अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।